हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 6 की। जहां बात होगी आज क्या किसकी बात होगी? आज बात होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बहुत ही प्यारे से लेक्चर को। ठीक है, मान लेते हैं पहले हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। कहने का मतलब द सरफेस, ठीक है, ऑन विच एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल रहे हो? चलो, कहने का मतलब हमने लिखा ये क्या है हमारा इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, हम देख रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब कि द सरफेस द सरफेस द सरफेस, ठीक है, एट विच, ठीक है, द सरफेस एट विच every point has सेम पोटेंशियल। मतलब कि एवरीवेयर सेम पोटेंशियल है किसी भी एक सरफेस पर, खास करके 3D सरफेस। ठीक है, ठीक है, सरफेस एट विच एवरी पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाहता है ये? मतलब खास करके 3D। ठीक, कहने का मतलब अगर हम ध्यान से देखें, कोई हम 3D सरफेस लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा स्फीयर ले लिया ऐसे। ठीक है, हमने जो है एक स्फीयर ले लिया, यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज ले लिया सेंटर पे। ठीक है, ठीक है, और इसका रेडियस आर ही होगा हर जगह पर। ये है कुचूक 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 कुचुक 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 कुचुक। शांति क्यों हुई इतनी? ठीक है, मान लिया ये फिगर। ठीक, तो ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी आर ही होगा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, सब जो है हमारा डिस्टेंस आर है। तो क्या हो रहा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज है और आर उस चार्ज से जहाँ पर पोटेंशियल पता कर रहे हैं वहाँ की दूरी। अगर हम सरफेस पे देखें तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 सब देखो बराबर ही आएंगे ना, क्योंकि चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ही है हर जगह पर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पूरे सरफेस पर जो हमारा पोटेंशियल आ रहा वो सेम है। क्या है? सेम है, बोलो जय माता दी। क्या है? V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V4 इक्वल्स टू V5 इक्वल्स टू V6। बस करो, मिलाओ बेटा। ठीक है, कहने का मतलब कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम। किसी भी स्फीयर के लिए क्या कह सकते हैं? सपोज देयर इज ए चार्ज प्रेजेंट इन ए स्फीयर ऑन इट्स सेंटर। कहने का मतलब अगर किसी स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, देन क्या होगा, स्फीयर के सरफेस पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगी, और ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कोई एक सिलेंडर प्यारा सा, बिना बोले मिटा दिया इसने। ठीक है, अब मान लेते हैं हम एक ना लीनियर चार्ज लेते हैं खूबसूरत सी, ऐसे ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बहुत ही खूबसूरत सी लीनियर चार्ज ले ली। अच्छा नहीं, उससे पहले एक और चीज़ देख लो। अब हमने वी देखा था ना, अब हम देखो ना कॉन्सेंट्रिक ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि कई सारे स्फीयर बना देंगे तो वो सेल हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, ये हमारा क्यू था, यहाँ से हमने आर ले लिया मान लो,
ऐसे हमने लिया था ना, ऐसे ऐसे मान लो 4 लेते, कितना आर खींचोगे सर, ठीक है, ये क्यू चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर सबका पोटेंशियल सेम था। अगर मान लो हमने एक और सेल बना दिया, एक और स्फीयर बनाया, तो ऐसे, ये क्या हुआ, स्फेरिकल सेल हो गया। तो मान लें अगर हम जो है इसका पोटेंशियल अगर हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल अगर हमारे मान ले रहे हैं कि V1 है, ठीक है, इसका V2 हो जाएगा, लेकिन हर जगह पर V2 रहेगा इसका। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे ये V2 है, तो यहाँ पर भी V2 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी V2 होगा, यहाँ पर भी V2 होगा, और मान लेते ये हमारा V1 है। तो कहने का मतलब कि दोनों ही स्फीयर्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे के मुताबिक तो सेम नहीं, मतलब खुद के लिए तो सेम है ना, अपने सरफेस पर तो सेम ही है ना। इसको दूसरे के सरफेस से क्या मतलब, अपने सरफेस पर तो V1 ही लेके बैठा है, इसका मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, विथ अ चार्ज एट सेंटर। इसका एक चार्ज अगर सेंटर पर हम लिख दें, क्या, विथ ए चार्ज एट सेंटर, ठीक है, कंस्टिट्यूट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मिलकर क्या बनाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूट एन इक्विपोटेंशियल, सरफेस, ठीक है। तो ये होती है सारी कहानी, ठीक है। हमने जो है देखा कि ऐसी हमारी जो है सारी कहानी बनती है, और जहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, के क्यू अपॉन आर, मतलब V क्या है, V हमारा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, V हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब R को जितना बढ़ाया, ठीक, जितना ही R को बढ़ाया, ये हमारा मान लेते हैं, ये इसको हम R1 मान लेते हैं। अगर ये R है पूरा, तो इस वाले स्फीयर का रेडियस हम R1 मान लेते हैं, ऐसे R1, R1, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस जितना बढ़ाया V उतना घटा। कहने का मतलब कि हमारा V1 जो है V2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि V1 क्या है, कम डिस्टेंस पर है। तो ये था हमारा किसके लिए, ये था हमारा किसी लिए स्फेरिकल सेल के लिए। अब हम देखेंगे ये भी एक प्यारा सा सिलेंडर अगर हमें दे दें, ठीक है, सिलेंडर अगर देगा तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें यहाँ पर कोई एक सिलेंडर दे दिया, ऐसे पहले हम लीनियर चार्ज बना देते हैं, ऐसे, ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस होगा ना। सर डायग्राम में तो नहीं लग रहा, क्या करूँ, मेरी डायग्राम इतनी गंदी है, ठीक। कहने का मतलब कि अगर हम कोई सिलेंडर ले लें और उसके अंदर अगर हम कोई लीनियर चार्ज ले लें, तो वो सिलेंडर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लस चार्ज हैं उनकी दूरी इस सिलेंडर से क्या है, आ रही है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, जहाँ पर आर क्यू से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है, यहाँ यहाँ सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल, जहाँ पर हमारा लीनियर चार्ज एक एक्सिस की तरह काम करेगा। इसके अगर हम एक और ऊपर सिलेंडर बनाना चाहें तो बन सकता है, जैसे यहाँ पर बनाएं, जैसे यार इसके अंदर वैसा, तो चलो इसके अंदर ही बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है,
अगर इसका डिस्टेंस देखें तो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक, ये ऐसे जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक, मतलब कि समझ रहे हो नहीं, इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस सरफेस से डिफरेंट होगा, लेकिन अपने खुद के सरफेस के लिए तो सेम होगा ना। इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, कहने का मतलब कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स विथ द लीनियर चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज के साथ, ठीक है, विथ द लीनियर चार्ज वेयर, जहां पर लीनियर चार्ज क्या है, जहां पर लीनियर चार्ज हमारा वर्क कर रहा एक्सिस की तरह, किसका, इन कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, वेयर लीनियर चार्ज इज वर्किंग एज एक्सिस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है, इन कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स के लिए ये एक एक्सिस की तरह काम कर रहा, ठीक। तो ये था इसका प्यारा सा डिफिनेशन। अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत से प्रॉपर्टीज इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो हमारा पहला प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, हम देखते हैं उसको। पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी पॉइंट इज सेम ऑन एनी सरफेस, ठीक है, फॉर एनी सरफेस मतलब किसी भी सरफेस के लिए, ठीक है, फॉर एनी सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल, ये तो इसका डिफिनेशन ही लिख दी है ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, हर जगह, ठीक। कहने का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई यहां पर एक कंडक्टर दिया गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर ये हमारा, हमने एक सरफेस ले लिया, अगर मान लें ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर होगा। कहने का मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी, जितने भी पॉइंट होंगे किसी भी सरफेस के लिए वहां पर पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि देयर विल बी नो वर्क एक्सटर्नल बाई एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं वो, देखो, कहने का मतलब पहले लिख लेते हैं कि यहां पर देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी नो वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, वर्क एक्सटर्नल, अभी लिख लो, समझेंगे हम लोग, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल फॉर मूविंग अ चार्ज, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, किसकी वजह से, बाई एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। कहने का मतलब मान लेते हैं हमें कोई एक सरफेस दिया प्यारा सा, ऐसे सेम ऐसे सरफेस हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ हमारा ए पॉइंट है और यहाँ हम इस ए पॉइंट पर कोई क्यू चार्ज लिए हैं और यहाँ हमारा बी पॉइंट है, तो इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाने में जो हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो कोई भी, वो
कोई भी वर्क एक्सटर्नल नहीं करेगा, नहीं बाबा नहीं बाबा, नहीं बाबा नहीं बाबा, ऐसे लिख सकते हो ना इसको, नहीं बाबा नहीं बाबा, ठीक है, नहीं बाबा नहीं बाबा, नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा ये कहो वो क्या होता है, ये कोई भी वर्क एक्सटर्नल, नहीं नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं बाबा, कुछ नहीं करता। और हम अगर वी हम वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब हम वी को जीरो भी शो कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कहाँ से कहाँ, वी ए टू बी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जीरो। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, वो चार्ज जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं। अब भैया क्यू को इधर ट्रांसफर किया, विच इम्प्लाइज दैट क्यू इंटू जीरो इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल, विच विल गिव यू व्हाट, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी वर्क एक्सटर्नल नहीं होता है, किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इतना नोट करो बच्चों, आगे हम देखते हैं। और पॉइंट नोट कर लिया, हटोगे तब नोट करेंगे ना, चलो नोट कर लो चलो। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, ठीक। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, अगर हम देखें सही से तो हम एक चीज़ जो है ध्यान से देखना चाहेंगे, क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ वो परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 3 क्या है, इसका मतलब है दी डायरेक्शन। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिनोट कर देंगे, समझ लेना, ठीक है। ठीक, कितना लंबा लिखेंगे पहला, दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इसका डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, कहने का मतलब, ठीक है, अगर हम कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, मान लेते हैं फिर से वही हमारा, हम जो है ऐसे ले लेते हैं, या फिर मान लो इसका कुछ और ले लें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यही ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये प्लेट कैसे रखी गई है पता है, इसमें ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे रखी गई है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से, वो मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से लिख लेते हैं हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक। अगर कोई स्फीयर ले लें, रेडियली परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट। कैसे, फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ई माइनस में, ठीक है, डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस
डॉट डी आर। वी क्या है, कॉन्स्टेंट, हम जीरो ले सकते हैं, इक्वल्स टू ई डी आर का प्रोडक्ट कॉस 90 माइनस ई इंटू डी आर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो जाएगा। जगह ही नहीं छोड़ते हो तुम लोग। इज इक्वल टू माइनस ई, तो माइनस ई क्या हो जाएगा, इंटू डी आर इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल पोटेंशियल देखो ये जीरो आ गया ना। ठीक, यानी कि हमारा जो आएगा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कहानी बनती है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी नई कहानी। वो क्या होगी नई कहानी, कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कभी काट नहीं सकता। क्या चाहते हो, हाथ काट दूं ऐसे, कुछ तुमको समझाने के लिए? हाथ है, चाकू थोड़ी है। चलो, मतलब टू, चौथा पॉइंट ना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो क्या चाहे जितने भी हो कैसे भी हो, तो इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, हमारे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर क्या होता है उसको? आज बड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर करवा रहे हो, क्या बात है, पहली बार। ठीक है, पहली चलो, मान लेते हैं हमें एक सरफेस दिया ऐसे इक्विपोटेंशियल, ठीक, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? मान लेते ये हमारा ये कैसे है, ये वाला, ये सरफेस नंबर 2 है, मान लो ये सरफेस नंबर 1 है, तो ये सरफेस कैसा है, ये इसमें ऐसे दिख रहा है ना, रियलिटी में ऐसे लेटा हुआ है, कैसा लेटा हुआ है ये। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे। गलत हो गया, ठीक है। और ये कैसा, ये वाला सरफेस पहला वाला ऐसे है, परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसको और प्यार से समझाते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर हैव टू डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट। मतलब किसी भी एक सिंगल पॉइंट, किसी भी एक सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। देखो, टू इलेक्ट्रिक, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर हैव, कितना बार बोलोगे, कैन नेवर हैव, फिर बोलिए टू डायरेक्शंस एट सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन बहुत है क्या जी? बहुत थोड़ी हो। तो ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक, ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सेम डायरेक्शन कहाँ से होगा, तो ये हम नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है पूरा, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी। अब हम देखेंगे क्या, मैक्सिमम चीज़ें खत्म है। वही इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि भैया हर सरफेस पर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 हो। जैसे मान ले यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, Q है, ठीक है, Q है, यहाँ पर Q चार्ज है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, वही चीज़ बता रहे हैं, कोई खास नहीं। तो ये V1 हो, ये V2 हो, ठीक है, ये V3 हो,
होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाता है। थोड़ा सा रिकैप हमने किया, ये क्या है, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल, ठीक है, सरफेस, ठीक है। तो बच्चों इतनी सी बातें थी। इसके बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर लाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 2 से 3 लेक्चर और है, मेरे ख्याल से 3 होगा या 4। उसके बाद हम कैपेसिटर, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जैसा कि नाम से ही लग रहा इससे जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे। फिर हम करंट वगैरह, मैग्नेटिज्म वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।